जय गुरुदेव। तभी में वैराग्य आ चुका है ऐसा समझता हूँ। हाँ। और ये दुनिया कितनी सत्य है कितनी असत्य है इसके बारे में विचार करना शुरू किया है। जो भी होगा बाद में आने वाला है वो आएगा ही। वो अपना समय लेगा। लेकिन कम से कम हम विचार तो कर रहे हैं ऐसी आशा करता हूँ। और अपने आयुष्य में अपने जीवन में हमें जो भी प्राप्त करना है उसके लिए पूरे प्रयत्न भी कर रहे हैं। पूरे जोर शोर से लगे हैं ऐसा भी समझ रहा हूँ। यहाँ पे योग वासिष्ठ में उत्पत्ति प्रकरण में जब ये लीला सरस्वती पद्मा राजा की कहानी समाप्त होती है, श्री राम जी कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो वो थोड़ा सा एक छोटा सा पोर्शन है उसमें बार बार वही प्रश्न प्रश्न आता है कि जो ये देख रहे हैं वो सत्य क्यों लगता है। क्या ये सचमुच सत्य है कि नहीं है। हाँ। और फिर ये जगत असत्य है या सत्य है, सच है झूठ है, ऐसे प्रश्न आते हैं। उसको क्या समझना चाहिए। और अगर झूठ है तो फिर सत्य क्यों लगता है। सत्य है तो फिर ये दिखता क्यों है, ऐसे प्रश्न आते हैं। और इसके उत्तर में वशिष्ठ ऋषि उन्हें फिर से वही स्पष्टीकरण देते हैं, क्लैरिफिकेशंस देते हैं कि ये जो भी दिख रहा है इस जगत का स्वरूप दोनों है। हाँ, सत्य भी है और असत्य भी है। क्योंकि जो दिख रहा है उसको असत्य कैसे कह सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए वो जो है वो सत्य है। लेकिन फिर अगर सत्य है तो उसका कारण होना चाहिए, कहाँ से ये निर्माण हुआ। तो जाइए पूछिए एक एक अंदर जाके कि ये क्यों है वो क्यों है कैसा है कैसा है कैसा है। तो एक समय ऐसा आता है कि किसी जो भी घटना हो रही है उसके पीछे हमें कारण मिलते जाता है। लेकिन इस जगत के बारे में जब डीप 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 चले जाते हैं तो फिर पता चलता है कि उसका कोई कारण ही नहीं है। जैसे सपने में हमें सब कुछ सत्य लगता है वैसे ही यह सत्य लग रहा है। यही बात वशिष्ठ ऋषि बार बार बताते हैं। फिर कहते हैं कि ये सारे जो प्रयत्नों से जो होता है तो किस किस को प्राप्त हो सकता है। हाँ, उसका उदाहरण उन्होंने जैसे दिया था कि लीला जो एकदम सात्विक थी, जिसने पूरे मन से यह सब समझने का प्रयत्न किया था, तो उसे यह ज्ञान प्राप्त हुआ। पर क्या बाकी लोगों को प्राप्त हो सकता है। हाँ, उसके लिए और फिर जीवन के कुछ और रहस्य समझाने के लिए वो और एक कहानी बताते हैं। आज वो कहानी हम सुनेंगे। एक हिमालय के उत्तर में, हाँ, हमारे हिसाब से हिमालय के उत्तर में एक करकटी नाम की राक्षसी रहा करती थी। यह राक्षसी शरीर से बहुत बड़ी थी, लेकिन उसके हाथ पांव एकदम ऐसे दुबले थे और पेट बहुत बड़ा था। तो नेचुरली राक्षसी थी, उसको खाने के लिए साधारणतः इंसान ही लगते थे और थोड़े जानवर। तो इतनी भूख लगती थी इतनी भूख लगती थी कि उसकी उस भूख को मिटाने के लिए उसे काफी प्रयत्न करने पड़ते थे। पेट भरा नहीं रहता था, भूखी रहती थी। फिर एक दिन वो विचार करते हैं कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि जिससे यहाँ पे ये जो हमारा जो एरिया है उसको जम्बू द्वीप कहते हैं। आइलैंड जो है ना तो उसमें जम्बू द्वीप कहते हैं। ऐसे कई आइलैंड्स है, सात द्वीप है और फिर अलग अलग नाम है, सारे तो मुझे याद नहीं। तो कहती है कि इस जम्बू द्वीप को यहाँ पे जितने लोग हैं उनको एक ही दिन में या एक साथ खाया जाए तो कितना अच्छा होगा। पेट भर जाएगा, एकदम से पेट भर जाएगा। फिर बाद में फिर से कुछ दिनों तक कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो उसके मन में ये प्रश्न आया, लेकिन उसके साथ संशय भी आया। संशय ये आया कि इतने सारे लोगों को एक साथ खाना थोड़ा मुश्किल है। और दूसरी बात, ये जम्बू द्वीप वाले लोग हैं, मतलब हमारे भारतवर्ष के और आजू बाजू के ये लोग हमेशा धर्म में रहते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो इन लोगों को तो मैं खा नहीं सकती। ऐसे लोगों को कुछ करना तो मुश्किल है, क्योंकि इनके पास मंत्र भी है, औषध भी है, सब कुछ है। तो इन्हें कैसे खाया जाए। इसलिए वो बड़ी दुविधा में पड़ती है। फिर यहाँ पे उसके मन में बार बार ये प्रश्न आता है। फिर वो सोचती है कि मैं राक्षसी हूँ, अगर मैंने कुछ किसी से कोई वर भी मांगा तो मुझे मिलना मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में क्या करूँ, भूखी तो रह नहीं सकती। फिर ऐसा विचार करते 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 करते
एक दिन वो संकल्प बना ही लेती है कि राक्षसी हूँ, लेकिन ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि कोई भी अगर तपस्या करता है तो परमेश्वर उसको प्रसन्न होते हैं और उनसे मैं जो चाहूँ वो मांग लूंगी। तो फिर वो तपस्या करना आरंभ करती है, भगवान ब्रह्मदेव की तपस्या शुरू कर देती है। और वो तपस्या करते 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 एक दिन इस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि जहाँ पे भगवान ब्रह्मदेव उसके सामने आते हैं और कहते हैं कि पुत्री क्या चाहिए मांगो। तो उसको जो करकटी राक्षसी है उसको बड़ा प्रश्न पड़ता है कि अभी क्या मांगू, कि इस तरह से सब कुछ खाने के लिए मांगू या क्या करूं कि जिससे मेरा पेट भर जाए। तो ब्रह्मदेव तो सर्वज्ञानी होते हैं, वे उसके मन की बात समझ लेते हैं। वे कहते हैं देखो, तुम इतना बड़ा शरीर लेके इसको रोज रोज भरना ये तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये साधारण बात नहीं है। और इतने सारे लोग भी सामने आकर तुम उनको खाओगे रोज के रोज, ये भी मुश्किल है। तो हम अगर तुम अगर अनुमति दो तो एक काम करते हैं कि तुम्हारा शरीर इसको एकदम छोटा कर देते हैं। हाँ, एक सुई के आकार का छोटा शरीर कर देते हैं, जिससे तुम किसी भी प्राणी के शरीर में जा सकती हो। वैसे भी तुम्हें जब तुम किसी को खाती हो तो तुम्हें क्या खाना है, उसका रक्त और मांस वही खाना होता है। तो किसी के भी शरीर में जा सकोगी और शरीर में जाके फिर तुम्हें उसका रक्त मांस जो खाना है वो खा सकती हो, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। तो यह बात सुन के उसे बड़ी प्रसन्नता होती कि हाँ, राइट, सो मच ऑफ ब्लड एंड सो मच ऑफ फ्लेश। कहीं पे भी जाओ दिन भर किधर भी जाके रात दिन वही खाना खाते रहो, कितना आनंद होगा। वो उसने ऐसा विचार किया और ऐसा विचार करके उसने ब्रह्मदेव को कहा कि हाँ मुझे पसंद है, ये चलेगा। ब्रह्मदेव ने उसको कहा कि ठीक है, तुम्हारे दो रूप होंगे, एक होगा जीव सूची का और दूसरा होगा लोह सूची का। जीव सूची का अर्थ यह है कि तुम्हारा आकार सुई के जैसे होगा, तो उतनी छोटी जंतु बन के तुम किसी के भी शरीर में जा सकती हो, किसी को भी किसी के भी शरीर में तुम रोग पैदा कर सकती हो, तुम उसे खा सकती हो। और जब तुम्हें कहीं इधर से उधर जाना है या कुछ रूप और धारण करना है, तो तुम्हें या अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए कोई संकट आ चुका है, तो उस समय तुम अपने आप को लोह सूचिका बनाओ। मतलब हम जो लोहे की सुई यूज करते हैं कपड़े सीने के लिए, वो फॉर्म है। तो वो रूप ले लो जिससे तुम अपना बचाव कर सको। यह सुनने के बाद उसे बड़ा बड़ा आनंद होता है कि चलो मैं बचा भी लूंगी और अगर कुछ खाना है तो खा भी सकूंगी। और इस समय उसे ब्रह्मदेव ये बात बताते हैं कि तुम्हारा स्वरूप कैसे होगा। तो तुम एक जंतु की तरह हो, जिसको हम आज की भाषा में वर्म कह सकते हैं, आज की भाषा में हम बैक्टीरिया कह सकते हैं और वायरस भी कह सकते हैं, क्योंकि उसका फॉर्म ही लोगों को तकलीफ देना होता है। तो वो सब काम उसके होंगे। तो तुम ऐसे ऐसे लोगों को सताओगे, ऐसे ऐसे लोगों को तकलीफ दोगे जो गलत काम करते हैं, जो नहीं जाना चाहिए ऐसी जगह पे जाते हैं, जो ऐसा खाना खाते हैं कि जो नहीं खाना चाहिए, जो शास्त्र के अनुसार नहीं रहते, जिनका आचार विचार आहार ये सारी बातें ऐसी है कि जो शास्त्र के अनुसार नहीं है। हाँ, जहाँ पे गंदगी है ऐसी जगह तुम रहोगी, जहाँ पे कीचड़ है, साफ सफाई नहीं होती ऐसी जगह तुम रहोगे। और फिर उसके वहां पे रहकर तुम लोगों को तकलीफ दे सकती हो। यहाँ पे इतना डिटेल में बताया गया है कि जैसे शरीर पे भी कहीं पसीना होता है तो वहां पे भी तुम्हारा अस्तित्व हो सकता है। हमारी भाषा में हमारी तरफ से अगर इसको देखा जाए तो अर्थ ये बताया गया था कि जो यम नियम का पालन नहीं करते, जो शास्त्रों का अनुकरण नहीं करते, उनके साथ क्या क्या हो सकता है वो यहाँ पे बताया गया है कि ये विषुचिका रहेगी। इसका नाम विषुचिका भी बताया गया है। वी इसके लिए, ये जो वैसे तो नाम उसका सूचिका है कि वो सुई के आकार की है, लेकिन काम गलत करने वाली है इसलिए उसके पीछे वी का प्रत्यय लगाया गया है, इसलिए उसको विषुचिका कहते हैं। वी मतलब जो विपरीत काम करते हैं, जो विरुद्ध होते हैं, इसलिए वी शब्द लगाया जाता है, वी अक्षर लगाया जाता है। तो विषुचिका ये रूप लेके उसका नाम विषुचिका भी पड़ा। और तुम इस तरह से लोगों को सताओगे।
अब हमारे लिए मैसेज क्लियर हो गया कि अगर हम शास्त्र के अनुसार या ठीक से अपना बर्तन नहीं रखते, तो नेचुरली आज देखते हैं हम लोग कि किस तरह के रोग, किस तरह की समस्या भुगतनी पड़ती है। इसके ऊपर थोड़ा और डीप में जाऊंगा। यहाँ पे ब्रह्मा ने उसको ये भी बताया कि तुम्हारा नाम ये अन्याय बाधिका भी होगा। क्योंकि क्योंकि जो लोग अन्याय से रहते हैं, जो न्याय के अनुसार नहीं रहते, उनको तुम बाधित करोगे। बाधित करोगे मतलब उनको तकलीफ दोगे, उनको अफेक्ट करोगे। तो इसीलिए तुम्हारा नाम अन्याय बाधिका भी रहेगा। तो यहाँ उसके चार नाम हो गए। एक नाम था जो पहला कर्कटी, उसके बाद उसको जीव सूचिका कहा गया, लोह सूचिका कहा गया और अन्याय बाधिका भी कहा गया। ऑफकोर्स विसूचिका ही उसका ही फॉर्म है। और ब्रह्मादेव उसको ये भी बताते हैं कि देखो, मैंने तुम्हें ये वर तो दे दिया, लेकिन तुम ऐसे लोगों को नहीं सता सकोगी कि जो शास्त्रों के अनुसार चलते हैं, जो तप करते हैं, दान करते हैं, धर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं। इन शॉर्ट, ये जो आर्ट ऑफ लिविंग वाले लोग हैं, सुदर्शन क्रिया करते हैं, एडवांस कोर्सेज करते हैं, तुम इनके आसपास नहीं भटक पाओगे। उनके पास जाओगे तो तुम्हें वहां से भागना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग बड़े खतरनाक होते हैं। हाँ, इनके पास जो साधना है, तप है, इसकी वजह से तुम उन्हें नहीं सता सकते। और इसलिए मेरा स्वयं का अनुभव है कि अगर नियमित साधना करते हैं कई सालों से, जो कर रहे हैं, उन्हें साधारणतः रोग नहीं होते। हाँ, प्रारब्ध का कुछ भाग होगा तो होगा, लेकिन वैसे ही उन्हें रोग नहीं होते जो शास्त्रों के अनुसार चलते हैं। शरीर के ऊपर उनको कोई व्याधि नहीं होती। और वहां पे ब्रह्मदेव ने उसे और एक बात भी बता दी कि अगर तुमने किसी को बाधित किया तो ये मंत्र भी मैं सबके लिए दे रहा हूँ। यह मंत्र का उच्चारण करके लोग अपने आप को तुमसे बचा पाएंगे। मंत्र का अर्थ ये था कि विष्णु शक्ति का आह्वान किया जाता है उसमें, और फिर वो मंत्र कहने वाला ऐसा इमेजिन करता है कि उस शक्ति का आह्वान करने के बाद ये जो भी राक्षसी है कर्कटी नाम की, हिमालय की तरफ अपना, क्योंकि उसका स्थान हिमालय की तरफ है, तो उस तरफ वो भाग रही है। भागते भागते उसको जिस तरह से चावल को पीसा जाता है या फिर किसी गेहूं को कूटा जाता है, मसला जाता है, उस तरह से उसको मसला जा रहा है, पीसा जा रहा है, और वो भागती जा रही है। ऐसा मंत्र भी उसको बताया गया कि जिसका उच्चारण करते ही वो भाग जाएगी, क्योंकि उससे अगर कोई बाधित होगा तो उसे छूटने का मंत्र भी ब्रह्मदेव ने दे दिया। अभी ये सब प्राप्त होने के बाद विशुचिका बड़ी आनंद में थी, और फिर उसने कई लोगों को बाधित करना शुरू कर दिया। जो भी ऐसे अनाचार करते थे, गलत व्यवहार करते थे, उनके शरीर में जाती थी, उनके शरीर में रहती थी। फिर वहां पे जो उसको आतड़ियों में रहेगी, खून में रहेगी, आतड़ियों को काटेगी, खाएगी, प्राणियों में संचार करेगी। जब भी ऐसा लगता है कि फिर जिसको बाधित किया है वो मंत्र ले रहा है, उपचार ले रहा है, औषधि ले रहा है, तो अपने आप को बचाने के लिए फिर से वहां से निकलकर लोहे का रूप धारण करती थी। तो जैसे उसके अंदर धागा जाके फिर वो कपड़ों में सिलाई जाती थी, तो वहां पे फंस जाती थी, और वो वहां से छूटने का प्रयत्न करती थी। फिर से वहां से छूटेगी, फिर से जीव सूचिका बनेगी, फिर से किसी को तकलीफ देगी। ऐसा उसका जीवन शुरू हो गया। और ये इस तरह से वो बर्ताव करते रही। यहाँ पे हमें एक बात देखनी है कि हमारे भाव, हमारे संस्कार जैसे होते हैं, उसके अनुसार हमें जो भी प्राप्त होता है उसका हम किस तरह से गलत उपयोग करते हैं, ये बात यहाँ पे दिखाई देती है। कि ब्रह्मदेव प्रसन्न हो गए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, चाहो तो मांग लो। और मांग मांग के क्या मांगा, तो एक इतना बड़ा शरीर छोड़ के एक कीटक का, एक वायरस का शरीर, एक बैक्टीरिया का शरीर मांग लिया, और जिसमें हम लोगों को तकलीफ देने की बात कर रहे हैं। दुर्वासनाओं भरा मन जब रहता है ना, तो कुछ भी प्राप्त हुआ, कितना भी अच्छा प्राप्त हुआ, तो भी उसका गलत ही उपयोग किया जाता है। यह सब करने के बाद जब काफी समय तक ये जीव सूचिका, विसूचिका लोगों को समस्याएं दे रही थी, एक दिन उसने विचार करना शुरू किया कि क्या सचमुच मैं अपने जीवन में आनंद में रह रही हूँ? ये क्या चल रहा है? किस तरह का जीवन में जी रही हूँ? और फिर उसे अपना वो बड़ा शरीर याद आता है कि कहती, देखो मेरा शरीर कितना बड़ा था, पेट कितना बड़ा था, कितना सारा खा सकती थी। यहाँ पे क्या थोड़ा सा 2 बूंद खा लिया, कुछ कर लिया तो पेट भरता ही नहीं।
जीवन में समाधान ही नहीं है। और यह जब समाधान नहीं है तो उसे ये रियलाइज हुआ कि अरे, मैंने इतना सुंदर शरीर छोड़ के ये छोटा सा शरीर मान लिया। ना तो पेट भरने का कुछ तृप्ति होती है, और ना ही वो शरीर है, ना मैं कुछ अपनी जगह बैठ के कर सकती हूँ। अभी तो यहाँ पे मेरे कोई सखी नहीं है, कोई सगा नहीं है कि जिससे बातें करूँ, कुछ करूँ, ऐसा कोई नहीं है। बस अकेला अकेला जीवन जी रही हूँ, और वो भी थोड़ा सा कुछ खा के पेट भर जाता है। देखिए, हाँ, ये हमारे साथ भी कई बार होता है कि किसी वजह से अगर कम खाना पड़ जाए तो मन नहीं भरता। हाँ, पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता, और फिर वो एक फिर से तृष्णा लगी रहती कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए। लेकिन शरीर की हमारी उतनी शक्ति नहीं होती। ये बात योग वासिष्ठ में बार बार फिर से आएगी कि हमारी इंद्रियों को ऐसा लगता है कि बहुत कुछ चाहिए, लेकिन हमारा शरीर उसका साथ नहीं दे सकता। तो ये सब करते हुए विशुचिका एक दिन फिर ऐसा ऐसे स्थिति में आती है कि उसको लगता है नहीं, ये मैंने कुछ गलत किया, ये मैंने सब ठीक नहीं किया, ये सब मुझे छोड़ देना चाहिए। अभी छोड़ देना है तो क्या करें? तो उसके मन में फिर से ये प्रश्न आता है कि मैं तो एक छोटी सी जीव सूचिका हूँ। मुझे अगर कुछ तपस्या भी करनी रही तो अभी मेरी तरफ कौन ध्यान देगा? ये योगी लोग तो सब अपने अपने इसमें रहते हैं, किससे जाके मैं क्या आशीर्वाद मांगू, किससे मैं बात करूं? ये सारी समस्याएं फिर से उसके मन में आने लगती है। और फिर वो कहती कि नहीं, अभी मुझे ये नहीं करना है। पहले एक बार मैंने देखा था कि अगर तपस्या की तो तपस्या करने के बाद मुझे भगवान प्रसन्न हुए थे, और प्रसन्न होने के बाद फिर मुझे जो चाहिए वो दिया था। तो अभी मैं फिर से तपस्या करूंगी और अपना पुराना शरीर फिर से मांग लेती हूँ, वो ही अच्छा है। देखिए, मन कैसा है। हाँ, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, एक जगह स्थिर नहीं रहता। वही विशुचिका बता रही है। और उसने फिर से तपस्या करने का संकल्प किया। जब हम कोई भी संकल्प करते हैं तो उसे साथ देना नियति का कार्य है। नियति हमें उसको साथ देती है। उसने वायु रूप से एक गिद्ध था, उसके उसको कुछ तो हिंदी में खास शब्द है, गृध्र या ऐसा कुछ। तो उसके शरीर में उसने प्रवेश किया, और वो गिद्ध हिमालय की तरफ गया। वहां पे वो उसने छोड़ दिया विशुचिका को। विशुचिका ने फिर से अपना लोह रूप धारण किया, क्योंकि अगर कुछ तपस्या करनी है, कुछ साधना करनी है, तो वो बिना फॉर्म के, बिना रूप के नहीं की जा सकती, उसके लिए शरीर चाहिए। और इसलिए उसने वो फिर से लोह का शरीर धारण किया। यहाँ पे ये छोटा सा संदेश हमें एक बात और बताता है, जो हमने कभी आत्महत्या के बारे में, सुसाइड के बारे में भी डिस्कस की थी, कि अगर मन हमारा विचलित है तो इस मन को नियंत्रण में लाने के लिए, उसको कुछ करने के लिए हमें प्राणायाम, ध्यान, तप, ऐसी बातें करना आवश्यक है। लेकिन ये बातें तभी हो सकती है जब शरीर है। अगर शरीर नहीं है तो ये बातें हम लोग नहीं कर सकते। और फिर ये मन किसके आधार से अपने आप को संतुलित करेगा? हाँ, उसको अगर प्राणायाम भी करना है तो श्वास की आवश्यकता होती है। पर मूर्खता से लोग जब मन दुविधा में है, मन संकट में है, तो शरीर को छोड़ देते हैं और मन वैसे रह जाता है। तो इसीलिए ये एक वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अगर कुछ साधना करनी है तो उसके लिए शरीर की आवश्यकता होती है, एक फॉर्म चाहिए। ऐसे बिना फॉर्म के नहीं कर सकते। तो ये विशुचिका हिमालय के चोटी पे अपना तप आरंभ कर देती है, और बड़ी समर्पित भाव से, समर्पण से वो पूरा अपना ध्यान करती रहती है, तपस्या शुरू करती है। नेचुरली तपस्या में जो भी बाधाएं आनी होती है वो आ जाती है। कभी वायु उसके आजू बाजू से जाएगा, कुछ कुछ अलग अलग स्मेल लेके जाएगा, जैसे जानवरों के स्मेल है या कुछ है, कि ताकि ये थोड़ा अट्रैक्ट हो, कुछ हो। लेकिन इसका संकल्प बड़ा स्ट्रांग होता है, और वो किसी भी चीज से, इधर उधर किसी भी आकर्षण से विचलित नहीं होती, और अपने संकल्प पे लगी रहती है। ध्यान करते करते, तपस्या करते 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 उसका जीवन आगे बढ़ता है। और फिर एक दिन ब्रह्मदेव उसको फिर से प्रसन्न होते हैं। यह इतनी तपस्या से तपी हुई होती है। तपी मतलब उसका शुद्धिकरण इतना होता है कि उसकी यूं कहूंगा कि उस वक्त ऐसा कहते हैं कि उसकी तपस्या की वजह से उसके सारे भ्रम, सारे गलत विचार ये निकल जाते हैं।
उसके आचार विचार पूरे शुद्ध हो जाते हैं। यहाँ पे ये श्री राम जी एक प्रश्न पूछते हैं वशिष्ठ से कि अगर ऐसा है, वो एक तरह से आप जैसे कह रहे हैं कि वो आत्मज्ञान की तरफ बढ़ चुकी है, वो प्राप्त कर चुकी है, तो ऐसा कौन सा गुरु था कि जिस गुरु के वचन से उसने ये सब प्राप्त किया? क्योंकि गुरु के वचन के बिना तो आत्मज्ञान प्राप्त होना मुश्किल है, गुरु तो चाहिए ही चाहिए। फिर वशिष्ठ ऋषि कहते कि हाँ, उसके साथ कोई गुरु नहीं था जिसको हम गुरु कह सके बाहर से, लेकिन उसने आत्म विचार से वो प्रज्ञा, वो बुद्धि प्राप्त कर ली कि जिसने उसको मार्गदर्शन किया कि उसे किस मार्ग पे चलना चाहिए, क्या प्राप्त करना चाहिए। और ऐसा करते करते जब ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए, तो फिर से इसके मन में विचार आ गया, अब मांग के क्या मांगना है, वो शरीर भी क्यों मांगो, क्योंकि अभी तो मुझे कोई तृष्णा ही नहीं कि किसी को खाना है, कुछ करना है। और यह शरीर छोड़ना है तो क्यों छोड़ू, कि इसमें भी कुछ ये जो जीव सूची का है, क्योंकि अभी तो कुछ भी करना है तो मुझे कुछ करने की इच्छा ही नहीं है। अभी तो बस पता चल चुका कि किसी भी चीज में, किसी भी बात में जो मेरा मोह होता है, जो तृष्णा होती है, वो मुझे कभी समाधान नहीं दे पाएगी। और अब मेरा कुछ मांगने की इच्छा भी नहीं, क्योंकि कुछ समाधान प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं। बस ऐसे ही है, इसी अवस्था में रहना है, ऐसा उसने विचार किया। तो भगवान ब्रह्मदेव ने ये समझा कि अभी ये मुक्ति के मार्ग पे चल चुकी है, तो उन्होंने कहा कि हे पुत्री, मैं तुम्हें फिर से तुम्हारा पुराना शरीर दे दूंगा, क्योंकि नियति अभी यह है कि तुमने जो इतना तप किया है, तो केवल शरीर रूप से तुम रहो, और अपने आप में फिर एक दिन जब ये शरीर समाप्त हो जाएगा तो तुम मुक्त हो जाओगे। अब जब तक ये शरीर है तो तुम अपने शरीर के अनुसार जो भी कार्य करने हैं करो, और तुम्हारा जो शारीरिक धर्म है एक राक्षसी का, उस धर्म के अनुसार रहो। यह कहने के बाद ब्रह्मदेव चले जाते हैं। तो राक्षसी विचार करती है, उसका फिर से शरीर आ जाता है, और शरीर आने के बाद फिर वो विचार करती है कि अब क्या करें। तो उसको भूख लगती है, फिर कहती है कि अभी मुझे किसी को खाना चाहिए। फिर किसको खाना चाहो, किसको खाया जाए। तो अब वह कहती है कि मैं किसी को भी ऐसे ही खाऊं, ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि ये मेरा जो ज्ञानी है उनको तो खा नहीं सकती, और अज्ञानी है उनको खा सकती हूँ, तो जाके अज्ञानी ढूंढने पड़ेंगे। फिर विचार करते हैं कि वैसे भी यह शरीर, इसको अभी मैं क्यों ऐसा अन्न खिलाऊं, क्योंकि ये तो सात्विक नहीं रहेगा। तो ऐसे अन्न खिला के भी मैं क्या करूंगी, तो इससे अच्छा है कि यह शरीर छोड़ दूं। तो वो विचार करती है और शरीर छोड़ने के लिए बैठ जाती है। और फिर उसमें वायु आता है उसके साथ। वो वायु कहता है कि देखो, शरीर धर्म तुम्हें रखना है, शरीर छोड़ना उचित बात नहीं है। वैसे भी तुम जिसको भी खाओगी या करोगी वो अन्याय ही है, उनका भी वो कर्म ही रहेगा कि उनको तुम नष्ट करो। तो फिर इसमें कोई पाप है या कुछ गलत बात है, ऐसा नहीं। तो तुम अपना शरीर धर्म निभाती रहो। यह सुनने के बाद वो फिर से उठती है और पर्वत के नीचे आना शुरू करती है कि देखेगी कि वहां पे कुछ मिलता है खाने के लिए। रात का समय होता है, अंधेरा होता है। वहां पे एक राजा आता है अपने प्रधान के साथ। बड़ा सात्विक राजा होता है, बड़ा ज्ञानी होता है। और फिर वो जब घूमते रहता है, उसका कार्य होता है कि प्रजा को देखे, प्रजा में कोई समस्या है, कुछ इधर उधर गलत हो रहा है। तो एक आदर्श राजा की तरह वो रात को ऐसे ही घूमता रहता था कि देखे कि जीवन में प्रजा के साथ क्या हो रहा है करके। ये राक्षसी उसको और उसके मंत्री को देखती है, और फिर पूछती है कि मन में विचार आता है कि ये दोनों क्या ज्ञानी हो गए। तो वो उनके ऊपर आक्रमण करने से पहले ये सोचते हैं कि पहले मुझे पता होना चाहिए, ये जानना चाहिए कि सचमुच ये लोग अज्ञानी है कि ज्ञानी है। और वहां पे वो एकदम बड़ा आवाज करती है और कहती है कि अब मैं तुम्हें खाने वाली हूँ, तुम कौन हो, इस जंगल में कैसे आए हो, वगैरह वगैरह। इस तरह की जो आह्वान देना होता है वो वैसे करती है। तो उसे सुनकर ये राजा और मंत्रीगण कहते कि हे जीव, तुम जो भी हो सामने आओ। जो बड़े बड़े बातें करते हैं वो कुछ करते नहीं, और जो सब कुछ करना चाहते हैं वो सामने आके फिर से बात करते हैं। तो वो राक्षसी सामने आती है और कहती है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तो राजा कहते कि फिर हाँ, एक्चुअली तो मैंने तुम्हें खाना खिलाना चाहिए, मैं राजा हूँ।
और तुम मेरी प्रजा हो, तो अगर मुझे खाकर भी पेट भरेगा तो खा लो, कोई बात नहीं, मेरा कर्तव्य है कि तुम्हारा पेट भरा जाए। तो उस राक्षसी को लगता है कि ये थोड़ा ज्ञानी लगता है, कि इसकी बातों से लगता है कि कुछ होगा। फिर राक्षसी कहती है कि मैं तुम्हें कुछ प्रश्न पूछूंगी और उसके तुम उत्तर दोगे, और अगर मुझे समाधान कारक उत्तर दिए तुम दोनों ने तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, फिर मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। ऐसा विचार कह के करके वो राक्षसी फिर राजा को कुछ प्रश्न पूछती है। ये सारे प्रश्न यहाँ पे मैं उसके प्रश्नोत्तर पढ़ने में नहीं जाऊंगा, लेकिन सारे प्रश्न वही हैं कि जीवन में कुछ भी करके क्या प्राप्त किया जा सकता है, यह सारा जीवन किसकी वजह से है, सूरज का प्रकाश, सूरज का जो प्रकाश होता है वो प्रकाश मतलब कहाँ से आता है, प्रकाश का भी कारण क्या है, हाँ अंधेरे का कारण क्या होता है। ये इस तरह के सारे प्रश्न, कुछ मेरे ख्याल से 21-22 प्रश्न हैं वो पूछे, उसने पूछे राक्षसी ने। और उन सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही है कि इन सारे चीजों का मूल है वो है ये चैतन्य, ये परमात्मा, ये क्रिएशन का जो मूल है, जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं या ब्रह्म कहते हैं। इन सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही तरफ जाता है, वो यही है। और फिर कहते हैं कि प्राप्त करने वाली कोई बात है तो वो है प्रयत्न, लेकिन प्रयत्न करके भी प्राप्त क्या किया जा सकता है। तो ये प्रश्न बड़ा सुंदर था कि प्रयत्नों से क्या प्राप्त किया जाना चाहिए, और प्राप्त करके फिर क्या मिलता है, और अगर कुछ मिलता है तो फिर प्रयत्न क्यों करने चाहिए। तो राजा का उत्तर वही होता है कि जीवन में जो भी प्रयत्न करने हैं वो यही ज्ञान प्राप्त करने के लिए करने हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, असली स्वरूप क्या है, इसके लिए सारे प्रयत्न करने चाहिए। और ये प्रयत्नों से क्या प्राप्त होगा, तो वही होगा कि मैं कौन हूँ ये समझ में आएगा। फिर कहती है कि अगर ऐसा है तो प्रयत्न क्यों करने चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है ना हमें, जब पता चल जाएगा कि हम कौन हैं, तो उसके बाद फिर करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो फिर ये प्रयत्न भी क्यों करने चाहिए। तो राजा सुंदर उत्तर देता है, वो कहता है कि ये प्रयत्न इसलिए करने चाहिए क्योंकि हम जब तक पता नहीं चलेगा तब हम गलत प्रयत्न करेंगे। ठीक है, जब तक ये विचार नहीं करते कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, और उसके द्वारा हम अपने आप को समझने का प्रयत्न नहीं करते और नहीं समझते, तब तक जीवन में तो कुछ और ही होता रहेगा। तो ये प्रयत्न तो आवश्यक है, और जब ये पता चल जाएगा तो सारे प्रयत्न समाप्त हो जाते हैं। नहीं तो ठीक, इसमें एक डेफिनेट ऑप्शन दिया है कि ये करो 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 और बाद में रुक जाओ। बाकी अगर ये नहीं किया तो बाकी जो भी करेंगे ना वो भागते रहेगा, कंटिन्यूसली चलते ही रहेगा। तो इसलिए सही प्रयत्न, सही दिशा आवश्यक हो जाती है कि इसका एक एंड है, कहे तो रुक जाता है। तो ये सुन के फिर राक्षसी बड़ी खुश होती है, बड़ी प्रसन्न होती है। वो और राजा दोनों, राजा और उसका मंत्री दोनों जिस तरह से उसको उत्तर देते हैं, तो वो अपने आप में विचार करने लगती है कि हे भगवान, मुझे भूख लगी थी लेकिन अभी तो ये खाना जला गया क्योंकि इन दोनों को तो खा नहीं सकती, आत्मज्ञानी है। फिर वो कहती है कि हे राजा, तुम बड़े प्रसन्न हो, तुम बड़े अच्छे हो, ज्ञानी हो, और मैं तुम्हें, मुझे भगवान ब्रह्मदेव ने एक रोगों से छूटने का मंत्र दिया था, वो जो विशुचि का मंत्र उसको दिया था, तो वो मंत्र मैं देती हूँ, जिसकी वजह से तुम्हारे राज्य में जब भी कोई संकट आएगा तो इस मंत्र का उच्चार करके तुम या तुम्हारी प्रजा अपने आप को बचा सकोगे। तो वह मंत्र वो विष्णुचिका राजा और उसका मंत्री दोनों को देती है, और फिर कहती है कि अभी मैं चली जाऊंगी। तो राजा के मन में ये आता है कि ये अगर गई तो इसका पेट भरेगा नहीं। फिर वो कहता है कि देखो विष्णुचिका, तुम भी मेरी प्रजा की तरह हो और तुम्हारा पेट भरना मेरा कर्तव्य है। तुम ऐसा करो, हमारे साथ चलो, कुछ ना कुछ खाने का इंतजाम हम कर देंगे। तो राक्षसी हंसती है, वो कहती कि हे राजा, मैं तो राक्षसी हूँ, और तुम्हारा घास फूस वगैरह या साधारण खाना खा के मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे तो इंसान चाहिए खाने के लिए, और फिर वो मैं नहीं खा सकूंगी तुम्हारे यहाँ के। तो राजा फिर से विचार करता है, फिर कहता है कि नहीं देखो, ऐसा है कि मेरे राज्य में भी काफी सारे अपराधी हैं, चोर होते हैं, हाँ गुनहगार होते हैं, तो मैं उन्हें तो पकड़ता ही हूँ। तो तुम एक काम करो, तुम एक सुंदर स्त्री बन के हमारे साथ चलो, और दिन में तुम एक राजस्त्री रह के हमारे राजमहल में रहो, और रात के समय तुम अपना असली रूप लेकर यहाँ पे अपने पर्वत पे आ जाओ, हिमालय में, और वो जो भी मैंने अपराधी पकड़े होते हैं उनको ले जाओ, तुम उनको समाप्त कर सकती हो।
जिसका जो दंड है उसको देने में कोई भी समस्या नहीं, कोई भी अपराध नहीं होता। हाँ, ये बात फिर से आगे आएगी एक राजा के लिए, क्योंकि राजा के मन में भी प्रश्न होता है ना कि मैं कुछ कर रहा हूँ, किसी का जीव ले रहा हूँ, किसी को फांसी की सजा दे रहा हूँ, तो फिर क्या गलत कर रहा हूँ? तो कहते हैं कि जिसका जो अपराध है उसको अपराध की सजा देने में, उसका उसकी शिक्षा देने में कोई अपराध नहीं होता। तो इसमें कोई गलत कार्य भी नहीं है। तो यह सुन के फिर विशुचिका उसके साथ आती है, एक राजस्त्री, राजा के साथ रहने वाली, राजमहल में रहने वाली स्त्री बन के रहती है। दिन में वैसी रहेगी और रात के समय में वो अपना रूप धारण करके वापस हिमालय की तरफ आती है और उन सारे जो अपराधी होते हैं उनको खा जाती थी, उनको नष्ट कर देती थी। तो यह जो सिलसिला है ये चालू रहा, चालू रहा, चालू रहा, कई सालों तक चला। उसके बाद कई राजा थे कि जिन्होंने यही बात आगे कंटिन्यू की, उस राजा के बाद के राजा। फिर एक दिन ऐसा धीरे धीरे समय आने लगा कि यह विश्वचिकित्सा ने भी विचार किया कि अभी मुझे ये सब से छूटना चाहिए, अभी बहुत हो गया। और वो सब पर्वत से नीचे उतर कर वहां पे जाओ, उन लोगों को लेकर आओ, खाओ। तो उसने फिर वो विचार किया और उसने वहां से आना बंद कर दिया। अब उसने बंद कर दिया तो अपराधी बढ़ने लगे। अपराधी बढ़ने लगे तो इन राजाओं को भी समस्या हो गई कि अब क्या करें, क्योंकि अनाचार होने लगा राज्य में। तो उस अनाचार की वजह से उन लोगों ने उस राक्षसी की एक मूर्ति बना दी और उसके सामने ये सारे अपराधियों को वो बलि चढ़ाते थे। जैसे उनका संकल्प था वैसे ही होता था कि उन्होंने समझा कि ये राक्षसी अभी इस रूप में है, इस स्टैचू में, इस पुतले में है और वो इनको खा जाएगी। तो जैसे देवी के सामने बलि चढ़ाते वैसे ही इन अपराधियों का भी बलि वहां पे चढ़ाया जाता था। और उसके इस स्वरूप से इसको और एक नाम दिया गया, वो नाम था कंदरा देवी। और फिर यहाँ पे यह कहानी समाप्त होती है। इसमें कुछ कुछ बातें मैं थोड़े अलग रूप से बताना चाहूंगा कि एक राक्षसी, जिसका नाम ही था कर्कटी राक्षसी, उसका अंत हुआ है कंदरा देवी के नाम से। राक्षसी को भी देवी का रूप प्राप्त हुआ, देखिए उसके नाम के पीछे देवी लग गया। वो केवल आत्मविचार, तपस्या आपको उसने की थी और उसके बाद वो आत्मविचार भी किया और आत्मविचार से उसने यह एक देवी का रूप प्राप्त कर लिया। तो ये जो ज्ञान है, आत्मज्ञान, ये किसी के लिए लिमिटेड है ऐसा नहीं। कई बार हमारे यहाँ यह भाव हो जाता है कि मैं क्वालिफाइड हूँ कि नहीं। योग वासिष्ठ पढ़ने के लिए कुछ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, उसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपने भगवत गीता पढ़नी चाहिए, आपने अष्टवक्र गीता पढ़नी चाहिए, या फिर ऐसे कुछ पतंजलि योग सूत्र सुनने चाहिए, उसके बाद फिर आप योग वासिष्ठ के लिए क्वालिफाई होते हैं। ऐसा कुछ कुछ लोगों का कहना है। वास्तव में ऐसा नहीं है। आत्मज्ञान के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। जो क्वालिफिकेशन थी वो हमने पहले ही बता दी। 4 बातें आवश्यक है: क्षम, संतोष, सत्संग और विचार। इन 4 में से एक भी रहा तो हम बराबर उसके लिए क्वालिफाई होते हैं, हम उसके लिए योग्य होते हैं। इसके पास विचार आया, इसने तप किया, ध्यान किया विशुचिका ने, और वो उस ज्ञान को प्राप्त होगी जो उसको प्राप्त होना चाहिए था। तो इसके लिए कोई जाति, धन, ये कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं आती। आप राक्षस हो या इंसान हो, सबको ये ज्ञान ज्ञान मिल सकता है। इसमें और एक बात कही थी, वो आचार के बारे में। आज के जीवन में हम विशुचिका को देखते हैं। विशुचिका ने अपना रूप वहां पे छोड़ भी दिया, लेकिन ब्रह्मदेव ने हमें एक संकेत दे दिया था कि अगर आप शास्त्रों के अनुसार आचरण नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है कि विशुचिका आज भी अपना अस्तित्व दिखाती है। कैसे दिखाती है? तो इसका एक एक्सप्लेनेशन आज करेंगे, फिर एक कभी तो बाद में आएगा, उस वक्त फिर से बातें करेंगे कि शास्त्र का अर्थ ही क्या बताया गया है। क्या है शास्त्र? हाँ, शास्त्र होते हैं गुरु वचन हमारे लिए। हम तो सारे इतने सारे वेद हैं, धर्म ग्रंथ है, उपनिषद हैं, तो सारे के सारे हम एक जीवन में पढ़ नहीं सकते और पढ़ने के लिए काफी समय लगेगा। आज ही योग वशिष्ठ खत्म करते करते, मतलब खत्म कहा, अभी तो ये 20-30% भी नहीं हुआ है। यहाँ पे पहुंचे हैं तो 21 दिन निकल चुके हैं और पता नहीं आगे कितने दिन जाना है, कितने दिन हमारे मन के ऊपर ये संस्कार बार बार करने हैं। तो शॉर्टकट क्या है? तो शॉर्टकट है गुरु वचन, और वो बहुत सिंपल है।
हाँ, तो जैसे हमारे गुरुदेव ने भी हमें बताया है, बेसिक कोर्स में बताया है, एडवांस कोर्स में भी बताया है। तो एक बात तो हमें समझ में आती है कि मन में ही प्रश्न पूछे जो कर रहा हूँ, क्या वो मेरे गुरु की अनुमति है उसके लिए? क्या मेरे गुरु मेरे जगह होते तो ऐसा काम करेंगे? ये इतना सा प्रश्न भी हमें जीवन से ढलने नहीं देता। ये एक प्रश्न भी अगर हमारे मन में रहा, हमारे हर कृति में, हर विचार में, तो हमारा जीवन कभी गलत राह पे नहीं जाएगा, इतना पक्का है। अब इसके उदाहरण क्या क्या होते हैं? तो हम कई बार काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर इसमें फंस जाते हैं। और जब इनमें फंस जाते हैं तो स्वाभाविक है कि हमारा चित्त खराब होता है, हमारा मन विचलित होता है। मन विचलित हो गया तो उसका परिणाम शरीर पे होता है। एक साधारण सा उदाहरण हमें पता है कि जब हम बहुत क्रोधित होते हैं, राग, गुस्सा आ जाता है, तो उसका परिणाम होता है क्रोध होने की वजह से कि हमारी सांस फूलने लगती है। सांस फूलने लगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, क्योंकि शरीर में जो खून का सप्लाई है, रक्त का सप्लाई है, अलग अलग दिशा में अलग अलग होने लगता है। हमारे शरीर में जो भी 3 साढ़े 3 लीटर खून होता है, वो अगर एक तरफ बढ़ने लगा तो नेचुरली दूसरी तरफ कम होने लगेगा। और उसका ही कारण होता है कि हमारे शरीर में कहीं ना कहीं रोग आ जाता है। जैसे बहुत गुस्सा हो गए, बार बार गुस्सा होने शुरू हो गए, तो हमारे सर के तरफ, इस तरफ उसका रक्त का प्रवाह बढ़ने लगेगा। तो हम देखते हैं कि जो बहुत गुस्सेल होते हैं या कई बार चिड़चिड़े होते हैं, तो उनकी यहाँ की नाड़ी या जो नसें हैं वो थोड़ी ऐसे ब्लोटेड, बड़ी हुई दिखाई देती है, देख सकते हैं कि उनके शरीर में कुछ तो हो रहा है। बहुत स्ट्रेस रहा तो नेचुरली शरीर के अंदर, हार्ट में हम देखते हैं कि वहां पे भी नाड़ियों में दोष आ जाता है। लोग कहते हैं कोलेस्टेरॉल है, ये है, वो है, लेकिन असली कारण तो वही है कि उसको प्राण शक्ति को बाधा हो गई और वहां पे रोग निर्माण हो गया। गलत खाया, हमने देखा है गलत खाने की वजह से भी शरीर में रोग हो जाते हैं। तो ये सब जगह विष्णु का अपने दोनों रूप दिखाती है। शास्त्र के अनुसार नहीं गए, गलत खाया पिया तो वो वायरस बन के शरीर में आ जाएगी, अपना रूप दिखाएगी। कभी कभी कोई जंतु नहीं होता ऐसा हमें लगता है, कि जिसमें हम कोई एक पर्टिकुलर ये वायरस है या बैक्टीरिया है ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन ट्रीटमेंट लेनी जरूरी होती है। और वो ट्रीटमेंट भी लोह सूचिका, मतलब जो इंजेक्शन की सुई है, उसके रूप से वो हमारे शरीर में जाती है, दिखाती है कि लोह सूचिका का भी अस्तित्व है। सिर्फ जीव सूचिका ही नहीं है, इसलिए उसके दोनों रूप बड़े आवश्यक है समझना। जीव सूचिका मतलब वायरस, बैक्टीरिया बन के शरीर में जाएगी, गले में कुछ करेगी, वायरस बन के तकलीफ देगी। गलत बर्ताव रहा, शास्त्र के अनुसार नहीं किया, साधना नहीं की, तो तब क्या, तब दान, ये सब नहीं किया, तो उसका परिणाम होता है कि शरीर में मन खराब होने की वजह से रोग निर्माण होगा, तो वो जीव सूचिका आएगी। कभी कभी हमें लगता है कि कोई वायरस है नहीं, कोई बैक्टीरिया नहीं है। कुछ कुछ डिसीजेस होते हैं कि जिसका उत्तर डॉक्टर के पास नहीं होता। आप उनको पूछेंगे कैंसर क्यों हुआ, तो उसका उत्तर नहीं होगा। वे कहेंगे कि शायद इसकी वजह से हुआ, शायद उसकी वजह से हुआ, शरीर की टेंडेंसी है। पूछे उसमें कोई वायरस है क्या, उसमें कोई बैक्टीरिया है क्या? नहीं है। हृदय में जो गांठें होती हैं, उसका कोई वायरस बैक्टीरिया होता है क्या? नहीं है। फिर क्या है? फिर बस आपका आचरण है। मतलब आपको जो इंजेक्शन लेने लग रहे हैं, वो जीव सूचिका जो शरीर में नहीं दिखाई देती, वो बाहर से लोह सूचिका बन के, लोहे की सुई बन के हमको याद दिलाती है कि आपने कुछ तो गलत किया है, जिसका परिणाम आज भुगत रहे हो। हाँ, साधारणतः ये सृष्टि का, हमारे जीवन का नियम है, आरोग्य का नियम है। अगर आप शास्त्रों के अनुसार रहेंगे, ढंग से जीवन जिएंगे, तो रोग होने की पॉसिबिलिटी शायद ही कुछ है। हाँ, और बाकी जाके, आगे जाके बात करेंगे तब ये भी समझेगा कि ये सारे जो संस्कार हैं शास्त्र के अनुसार बिहेव करने के, ये हमारे मन के ऊपर भी संस्कार करते रहते हैं। इसीलिए साधु संग, सत्संग आवश्यक है। जब हमारे मन के ऊपर संस्कार होते रहते हैं, मन शांत हो जाता है। और ऐसा कहा गया है कि अगर मन रोग निर्माण कर सकता है, जैसे हमने अभी देखा, तो ये हुए जो रोग है हमारे शरीर में, वही मन रोगों को ठीक भी कर सकता है। उसकी मन की शक्ति इतनी है कि दोनों करेगा, शरीर को बिगाड़ेगा भी और सुधारेगा भी। तो इसलिए ये संस्कार होने आवश्यक होते हैं, और इसलिए विशुचिका को ध्यान में रखें। मैं यूजुअली ऐसे ही कह देता हूँ कि जब मेरे कोई दोस्त है, कभी देखा कि बहुत गुस्सा कर रहा है, बहुत टेंशन कर रहा है, तो उनको बोलता हूँ कि भाई अपने आप को शांत रखो। दूसरों की वजह से या गलत बातों की वजह से अपने आप को अगर इस तरह से समस्याओं में डाल रहे हो, व्यसनों में फंसा रहे हो, कुछ कर रहे हो,
तो बेटर यही है कि आज ही एक पड़ोस के हॉस्पिटल में फोन करके रख बोल दो कि कुछ साल बाद आने वाला हूँ, मेरा बेड रिजर्व रखो करके। ये तुम्हारा एंड वहीं पे होने ही वाला है। विश्वास नहीं होता तो जाके किसी ने हॉस्पिटल में सर्वे कर लो, जितने भी लोग वहां पे पड़े हैं, वहां पे उलझ रहे हैं, वहां पे देखो, या तो जीव सूचिका है या लोह सूचिका है, अपना रूप दिखाती है। उसको प्रणाम कर लेना कि तुम्हें मेरे पास अभी तक आई नहीं हो, इसलिए धन्यवाद। लेकिन उसका अस्तित्व समझे। अगर उन लोगों से पूछा जाए उनके जीवन शैली के बारे में, तो कोई ना कहीं ये फैक्टर दिखाई देता है कि गलत काम हुए हैं, या विचार बहुत गलत हुए हैं, या तो आचार बहुत गलत हुए हैं, कि जिसके वजह से लोग अपने जीवन में ये सारे रोग समस्याएं भुगत रहे हैं। अपने आप को बचाइए। ठीक है, यह जीवन जीने के लिए है, आनंद से उत्सव मनाने के लिए। जीवन एक उत्सव, ये गुरुदेव का ही वाक्य है। ये उत्सव मनाने के लिए है, ना कि इस जीवन को जाके छोटी छोटी समस्याओं में फंस गए, दूसरों की वजह से अपने आप को समस्या में डाल के कि इसने ऐसा, मेरी सास मुझे ताना मारती है, मुझे ये ऐसा करती है, वो करती है, और इससे अपने मन को खराब करके अपने शरीर को रोग में डाल के बाद में हॉस्पिटल के चक्कर काट के डॉक्टर के यहाँ वेट करके इसको खराब करने में अर्थ नहीं। हाँ, ये सुंदर जीवन जीने के लिए है, और उसका एक ही उत्तर है कि शास्त्र के अनुसार चलो। शास्त्र के अनुसार अगर चलना है तो एक ही उत्तर है, गुरु वचन को फॉलो करो। बस ये जो अपने जीवन में करेगा उसका जीवन हमेशा उत्सव ही रहेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि सारी तो मन की ही संकल्पनाएं होती है, आगे जाके देखेंगे तो ये पता चल ही जाएगा कि सारे मन की संकल्पनाएं हैं। गुरु पे विश्वास रखो, उनके वचन के ऊपर विश्वास रखो, वैसा जीवन आचरण करो, तो हर क्षण उत्सव रहेगा। जो भी आएगा गुरु प्रसाद आएगा, लेकिन मन में उत्सव ही उत्सव रहेगा। बाकी जो चल रहा है वो चलेगा, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो आज यहाँ पे रुकेंगे, कल फिर कुछ और बातें करेंगे। धन्यवाद। जय गुरुदेव।